Now we have next theorem 1.22.6. If f is bounded and integrable on AB, then modulus f is also bounded and integrable on AB. Moreover, value of the integral of the f and its modulus is less than equal to the integral of the modulus of f. तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि f बाउंडेड है, तो हम दिखाएंगे कि मॉडुलस f भी बाउंडेड है. तो प्रूफ, सिंस f is bounded on closed interval AB, therefore there exists k positive such that modulus of fx is less than k for all x belongs to AB. आप प्रूव करना है कि मॉडुलस f भी बाउंडेड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉडुलस f की वैल्यू लेके देखते हैं किसी भी x के ऊपर कि इसकी वैल्यू क्या आती है. और इसका मॉडुलस लेने की वैसे ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप ले सकते हैं. तो इसको हम लिखेंगे, देखिए जो मॉडुलस ऑफ f ऑफ x डिफाइन कैसे होगा कि अपने f(x) निकालना, उसका मॉडुलस करना है. ये अगेन एक मॉडुलस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और ये जो चीज़ है हमारे पास लेस देन के दे रखी है, तो इट इज़ लेस देन के. तो आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि जो मॉडुलस f फंक्शन है वो भी क्या है, बाउंडेड फंक्शन आ रहा है. और यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB. तो देयरफॉर मॉडुलस f इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन AB. अब नेक्स्ट क्या करना, हमने f को दे रखा है कि इंटीग्रेबल है, तो हमने प्रूव करना है कि मॉडुलस f भी इंटीग्रेबल है. तो हम यूज करते हैं नाउ f इज इंटीग्रेबल ऑन AB, देयरफॉर इसका मतलब क्या बना, इंटीग्रेबल की डेफिनेशन में पड़ी थी कि अगर आपको एप्सिलॉन पॉजिटिव दे रखा हो, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P of AB such that UFP minus LFP is less than एप्सिलॉन. यहाँ पर जस्ट एप्सिलॉन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी से मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना है. अब हम प्रूव करना है कि मॉडुलस f के लिए भी सेम चीज़ आ रही है. नाउ लेट MR डैश, कैपिटल MR डैश एंड MR कैपिटल MR बी द बाउंड्स. ये हमने बाउंड्स मान ली हैं. ये तो मान लिया हमने f के लिए, और ये मान लिया हमने मॉडुलस f के लिए. कौन से इंटरवल पे, ऑन XR माइनस 1 to XR, RH सब इंटरवल पे हमने इनकी बाउंड्स मान ली. अब हमें कुछ ऐसा दिखाना है f मॉडुलस f के लिए, तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेके चलते हैं. दो पॉइंट हम इसी में से ले लेते हैं. नाउ फॉर ऑल x डैश और एक x डबल डैश. तो देखिए f मॉडुलस f की वैल्यू लेते हैं x डबल डैश पे, और माइनस में करते हैं मॉडुलस f की वैल्यू x डैश पे. तो ये जो डिफरेंस आया हुआ है हमारे पास, इसकी वैल्यू देखते हैं ये क्या बनती है. तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये f ऑफ x डबल डैश ही बनता है. इसका मॉडुलस भी आ जाएगा माइनस में, ये बनेगा आपके पास मॉडुलस f ऑफ x डैश, ये ऐसे बन जाएगा. ये जो इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि हम मॉडुलस लेकर के डिफरेंस कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस कम आता है. अगर हम बिना मॉडुलस लिए डिफरेंस कर दें तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डबल डैश माइनस में f ऑफ x डैश. अब ये देखिए फंक्शन की ही, f फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास, इनका जो डिफरेंस है वो किससे लेस देन रहेगा, जो इनकी मैक्स सुप्रीमम है और जो इनकी इंफीमम है उनके डिफरेंस से. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह लिख देते हैं हम कैपिटल MR डैश, और इसकी जगह लिखते हैं स्मॉल MR डैश, और इसको मॉडुलस की भी ज़रूरत नहीं है. अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसे सेट कर लें कि ये जो वैल्यू आएगी वो इस मॉडुलस f का सुप्रीमम आएगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल MR,
और इसको हम ऐसे सेट कर ले कि ये इन्फिमम आए तो स्मॉल एम आर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा आर से और सम कर देंगे, तो हम इसको लिखेंगे समेशन एम आर माइनस में स्मॉल एम आर एंड डेल्टा आर, आर वेरी फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू समेशन एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश डेल्टा आर, आर फ्रॉम 1 to n। अब देखिए ये जो डिफरेंस है हम इसको क्या लिख सकते हैं, u मॉडुलस एफ पी माइनस में l मॉडुलस एफ पी, क्योंकि मॉडुलस एफ के लिए था, और इसको हम क्या लिखेंगे u एफ पी माइनस में l एफ पी, क्योंकि ये एफ के लिए था। अब ये जो डिफरेंस है वो देखिए हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको लिख देंगे लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने क्या दिखा दिया कि ये जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो इसका मतलब मॉडुलस एफ क्या बन गया, इंटीग्रेबल। ऑन ए बी। अब हमें क्या प्रूव करना रहता है, कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस एफ। हमने ये प्रूव करना रहता है। उसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि जैसे मॉडुलस को हटा दें तो इसकी वैल्यू भी और इसका नेगेटिव भी इससे लेस देन इक्वल है। तो आप देखिए सिंस जो एफ एक्स है इट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स, एंड मॉडुलस एफ एक्स मीन्स मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो यानी कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या बना, अगर हम इंटीग्रल कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेबल तो है ही, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो किसके इंटीग्रल से लेस देन इक्वल टू होगा, मॉडुलस एफ के। ये चीज आ जाएगी। ऑल्सो अब जैसे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है इससे, तो माइनस एफ एक्स भी तो ऐसे ही होगा, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो अगर आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो वो भी क्या लेस देन इक्वल टू आएगा, इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ डी एक्स। इस माइनस को बाहर लेके जा सकते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉडुलस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए हमने दो चीज़ें दिखा दी कि ये भी लेस देन इक्वल टू दिस है और ये भी लेस देन इक्वल टू दिस है। राइट साइड बिल्कुल सेम है, लेफ्ट में क्या है, इसका जस्ट नेगेटिव है, यानी कोई नंबर और उसका नेगेटिव दोनों ही किसी दूसरे नंबर से लेस देन इक्वल है, तो इसका मॉडुलस ही उससे लेस देन इक्वल टू है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मॉडुलस कर देते हैं हम, तो वो लेस देन इक्वल हो जाएगा उसी नंबर से। हेंस द रिजल्ट